नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 2004 का क्वेश्चन है। सो ये बोला पी क्यू आर एन एस 4 प्रिमिटिव स्टेटमेंट है एंड हमें कंसिडर करना है आर्ग्यूमेंट्स को पी क्यू आर एन एस कैपिटल वाले, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इनको सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट जो है अपने बुलियन अलजेब्रा में लिख लेता हूँ, ठीक है। सो पी बार प्लस क्यू एंड ये मैं पी वाली लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड को मैं ऐसे लिख देता हूँ आर इम्प्लीकेशन एस एंड पी प्लस आर, ये पूरा और इम्प्लाई कर रहा है हमारा इम्प्लीकेशन एस बार इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को एक सबसे पहले अपन को वैलिड चेक करना है, कौन कौन से वैलिड है, ठीक है, कौन कौन से आर्गुमेंट वैलिड है। सो एक तो तरीका हो सकता है कि हम इस पूरे को सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाएगा, तो उस स्टेप पे ना जाना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम पूरा ट्रू मान लेते हैं और इसको फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कैसे भी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करने में कामयाब हो गया, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है इनवैलिड है। अगर नहीं हो पाया, जैसे ये ट्रू का ये मान लो फॉल्स हो गया, तो फिर मैं बोलूँगा कि नहीं ये तो वैलिड है, ठीक है। ठीक है, तो इसको फॉल्स करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा और इसको फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एस बार हमारा ट्रू है, एस बार जैसे ट्रू हुआ इसका मतलब एस हमारा फॉल्स हो जाएगा और एस कहीं और है क्या, नहीं पे, और क्यू की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे क्यू को हम फॉल्स रख देंगे और कहीं तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मेरे को अगर ट्रू करना है, इस वाली चीज़ को मुझे अगर ट्रू करना है, सो ये वाला ब्लॉक भी ट्रू होना चाहिए, ये ब्लॉक भी ट्रू होना चाहिए, ये ब्लॉक भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो इम्प्लीकेशन है ना, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है और इसको मुझे ट्रू करना है, सो आर को मेरे को फॉल्स करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू हो जाएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो ट्रू आ गई, ठीक। ओके, एंड अब जैसे मैंने आर को फॉल्स रखा है, यहाँ पे मैं फॉल्स रख दूंगा एंड और तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पूरी चीज़ को अगर मुझे ट्रू करना है, इस पूरी चीज़ को ट्रू करना है, सो मैं यहाँ पर जो है इसको मुझे ट्रू रखना पड़ेगा, तभी ये वाली चीज़ ट्रू होगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू रखूँगा ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। सो फॉल्स देखो यहाँ पे एंड में एक एक अगर हमारा फॉल्स आ गया ना, तो यहाँ पे ये ओवरऑल फॉल्स हो गया, तो ये जैसे ही ओवरऑल फॉल्स हुआ, ये तीनों एंड में थे, तो ये पूरा हमें फॉल्स दे देगा, तो हम फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स कर पाए। सो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है, ठीक है। सिमिलरली ये हमने पी को सॉल्व किया, अब हम क्यू को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्यू हमारा है पी बार क्यू एंड फिर हमारा क्यू इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन आर एंड यहाँ पर ऐसा एंड ये ब्रैकेट कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड फिर इम्प्लीकेशन में आर बार, ठीक है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, ठीक है, आर बार। सो वही अपन सेम चीज़ करते हैं, इस पूरे को ट्रू करेंगे और उसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। इसको हमने ट्रू किया और उसको हमने फॉल्स किया, इस पूरे को ट्रू और इसको हमने फॉल्स। जैसे ही मैं आर बार को फॉल्स दिया, इसका मतलब आर मेरा ट्रू हो गया और कहीं आर है क्या, नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ ट्रू हुई, ठीक है, आर जैसे ही मेरा ट्रू हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पी कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है ना, पी फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, ये वाली चीज़ तो हमें ट्रू ही देने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ हमें ट्रू देगी, ठीक है, ये चीज़ ट्रू दी, तो क्यू हमारा कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है ना। सो ये ओवरऑल भी हमें ट्रू देगा, ठीक है। जैसे ही इसने ट्रू दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमें ट्रू दे, ठीक है। सो इसको ट्रू देने के लिए हम एक काम करते हैं कि ठीक है, पी को अपन पी बार को अपन मान लेते हैं ट्रू और क्यू को भी हम ट्रू मान लेते हैं, तभी जो है ये वाले जो ब्लॉक हैं ये हमें ट्रू देंगे, ठीक है। सो यहाँ से पी बार को मैंने ट्रू किया, सो पी मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू को मैंने ट्रू किया तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि क्या रिटर्न हो रहा है। क्या मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करने में कामयाब हुआ क्या। देखो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू तो ट्रू हो गया, ठीक है, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ये भी हमें ट्रू देगा, ठीक है। इसने ट्रू दिया और ये ट्रू था, बिल्कुल मैं कामयाब हो गया। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मेरी कैसी है, इनवैलिड है ना, ये वाली स्टेटमेंट इनवैलिड क्यू जो है मेरी। अब आर वाली स्टेटमेंट को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। आर हमसे कह रहा है क्यू आर एंड यहाँ पे ब्रैकेट एंड फिर पी एंड फिर यहाँ पे ब्रैकेट एंड को अपन नहीं लिखते, क्यू बार प्लस में पी। एंड को क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो समझ आ जाता है ना कि वहाँ पे एंड लगा है। मैंने ब्रैकेट सही लगाया क्या, नहीं लगा है ना, ठीक है। यहाँ पर गलत मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो है कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगाना चाहिए एंड यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लग गया। ओके, यहाँ पर एक ये ब्रैकेट।
सेम अपन वही चीज़ करते हैं, इसको पूरे को ट्रू मान लेते हैं एंड इस पूरे को फॉल्स मान लेते हैं, ठीक। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जैसे ही मेरा आर जो है मेरा फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आर मेरा फॉल्स हो जाएगा, और कहीं आर है क्या, नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे ये चीज़ फॉल्स हुई मतलब ये ओवरऑल फॉल्स दे रहा है, और फॉल्स इम्प्लाइज एनीथिंग, तो यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे को ट्रू करना है तो पी को मैं ट्रू मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पी मैंने ट्रू माना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये भी हमारी इनवैलिड आ गई। कैसे, यहाँ पे देखो फॉल्स इम्प्लाइज एनीथिंग, मैंने पी को ट्रू मान लिया, चलो ठीक है, ट्रू माना, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू, ठीक है। ये इसने ट्रू दिया। अब ये वाली चीज़ देखो, ठीक है, तो ये क्यू बार कुछ भी हो अगर प्लस में ट्रू है तो मतलब ये वाली चीज़ भी हमें ट्रू दे रही है, इम्प्लीकेशन फॉल्स, आर को हमने फॉल्स माना था। सो टी इम्प्लाइज एफ में कामयाब हो गया, इसका मतलब आर जो है मेरी इनवैलिड आ गई, ठीक है। ओके, तो अब अपन एक काम करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं। देखो क्यू तो इनवैलिड है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, आर भी इनवैलिड आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो एकमात्र सी ऑप्शन बचता है, बट फिर भी अपन कर लेते हैं एस को भी। यहाँ से पी इम्प्लीकेशन आर और Q प्लस आर बार, और यहाँ पर कुछ ऐसे एंड देन फिर हमारा Q, ठीक। चलो वही अपन जो है इसको ट्रू मानते हैं एंड इसको जो है अपन फॉल्स मानते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, एस वाला ऑप्शन मतलब। सो Q को जैसे ही मैंने F माना, सो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, और तो कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है। सो यहाँ से मैं आर बार को एक काम करता हूँ, इसको मुझे ट्रू मानना पड़ेगा आर बार को। जैसे ही आर बार को ट्रू माना तो आर मेरा हो गया फॉल्स हो गया जैसे ये। सो पी को मुझे ट्रू तो मैं नहीं मान सकता, पी को, है ना, पी को मैं ट्रू नहीं मानूंगा क्योंकि फिर ये पूरी चीज़ फॉल्स हो जाएगी, है ना। सो मैं पी को जैसे फॉल्स माना, ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है कि जैसे मैंने पी को फॉल्स माना तो ये पी भी फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही पी फॉल्स हुआ ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि पी को मैं फॉल्स नहीं मानता, ट्रू मानता हूँ, तो ये वाली चीज़ फॉल्स रिटर्न कर देगी। सो इसलिए ये ओवरऑल फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये चीज़ हमारी कैसी आ गई, ट्रू आ गई। सो वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गई। सो ये वाली हमारी वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ठीक। सो ये जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।